हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही अमेजॉन मिनी टीवी की वेब सीरीज प्रेत बॉयज देख के खत्म करी है। इस सीरीज में टोटल 10 एपिसोड हैं। ये सीरीज 1 या 2 दिन पहले अमेजॉन मिनी टीवी पे रिलीज हुई थी, लेकिन मुझे आज देखने का मौका मिला। और सच बताऊं, ये सीरीज मुझे काफ़ी खराब लगी है। मतलब बिलो एवरेज थी, बहुत ज़्यादा खराब तो नहीं बोलूँगा, लेकिन डेफिनेटली उतनी अच्छी नहीं थी जिसके कारण हम इस सीरीज में 10 एपिसोड और अपना इतना सारा टाइम दे पाए। अगर मैं कहानी की बात करूँ तो ये कहानी है प्रेम, रजत और तशक नाम के एक लड़के की। ये 3 लड़के रहते हैं जो कि अपना एक स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं प्रेतबॉयज.com नाम से। उसके कारण वो अश्नीर ग्रोवर के पास भी जाते हैं और उसके बाद क्या क्या भसड़ होती है और किस तरह से वो आयशा से मिलता है, आयशा को क्या दिक्कत है, किस तरह से इन सारी चीज़ों में एक दूसरे की लाइफ में इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसके बाद इन सब की लाइफ में आगे क्या क्या होता है। यही सब इस सीरीज़ की कहानी है। अगर मैं स्क्रीन प्ले की बात करूँ ना, स्क्रीन प्ले बिलो एवरेज है। ऑल्दो अगर आप इस सीरीज में को देखते वक्त अपना बिल्कुल भी दिमाग नहीं चलाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि बस आप फन टू वॉच के लिए देख रहे हो, आपको सिर्फ मज़ा करना है, इतना टाइम पास करना है, टाइम को पास करना है, तो ही आपको ये सीरीज़ देखने में मज़ा आने वाला है। क्योंकि ये सीरीज़ इतनी इंटरेस्टिंग वे में लिखी गई है कि आपका टाइम पास कर देगी अगर आप दिमाग नहीं चलाओगे और आप कुछ इंटरेस्टिंग नहीं कर रहे होंगे तो। क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज़ स्टार्ट होती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है। हमें बताया जाता है कि ये तीनों लड़के किस तरह के, किस तरह से अपने स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं, किस तरह से ये लोगों से मिलते हैं और उनके सामने औंधे मुँह गिरते हैं। औंधे मुँह गिरते हैं मतलब अपनी जो ट्रिक है वो यूज़ नहीं कर पाते हैं। और फिर किस तरह से वो आयशा से मिलता है और उसके बाद इन सब की लाइफ में क्या क्या होता है, वो सब इतने इंटरेस्टिंग वे में तो लिखा ही गया है कि अगर आप लोग अपना दिमाग नहीं चलाओगे तो आप इस सीरीज़ में इन्वेस्ट हो जाओगे, जानना चाहोगे कि अब आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। फिर जिस तरह से ये सीरीज़ आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, अपने ट्विस्ट एंड टर्न्स को इस्टेब्लिश करती है, वो सारी चीज़ें देखने में भी ठीक ठाक लगता है। ऑल दो जैसा कि मैंने कहा, आप दिमाग नहीं चला सकते हो। अगर आप लोगों ने दिमाग चलाया तो आपको ये सीरीज़ में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। जहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स की, कैरेक्टर डेवलपमेंट ठीक ठाक है। किसी भी कैरेक्टर के साथ हम पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं और जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स थे वो ठीक ठाक थे। तो कुछ पॉइंट्स पे हमें मज़ा आता है उन सभी के पीछे डायनामिक्स देखने में। जहाँ तक बात है नेगेटिव पॉइंट्स की, नेगेटिव पॉइंट्स काफ़ी सारे हैं। अगर आप स्क्रीन प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, पेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, अगर आप कैरेक्टर डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, आप स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, काफ़ी सारे हैं, काफ़ी ज़्यादा है। और मैं उन सब पे बात नहीं करना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उन लोगों का मज़ा खराब हो जो इस सीरीज़ को सिर्फ टाइम पास करने के लिए देखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप लोग अपना वैल्यूबल टाइम दे रहे हो इस चीज़ को, तो मुझे नहीं लगता कि ये सीरीज़ वर्थ इट है। जहाँ तक बात है एक्टिंग की, सभी एक्टर्स का काम बिलो एवरेज है। किसी का भी काम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ना ही ऐसा भी नहीं है किसी का काम कि काम चलाओ हो। सबका काम बिलो एवरेज है। जहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन बिलो एवरेज है क्योंकि डायरेक्टर इस सीरीज़ में हमें कुछ भी नया और इंटरेस्टिंग पेश नहीं कर पाए। साथ ही साथ जिस तरह से डायरेक्टर ने इस पूरी सीरीज़ को बनाया ना, उसमें भी बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, जिसके कारण पर्सनली मुझे नहीं लगता कि डायरेक्शन को अच्छा कहना चाहिए। जहाँ तक बात है एडिटिंग ठीक ठाक है। कुछ पॉइंट्स पे काफ़ी बेटर होनी चाहिए थी क्योंकि ये सीरीज़ का जो पेस है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, जिसको एडिटिंग के में काफ़ी आराम से दुरुस्त किया जा सकता था। जहाँ तक बात है प्रोडक्शन क्वालिटी की, प्रोडक्शन क्वालिटी बिलो एवरेज है। देख के लगता है कि ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा चीप है। तो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसे अगर आप टाइम पास करने के लिए देखना चाहते हो बिना अपना दिमाग चलाए तो आप देख सकते हो। बाकी अगर आप अपना वैल्यूबल टाइम दे रहे हो, आपके पास कुछ अच्छा देखने के लिए है या कुछ अच्छा करने के लिए है, तो पर्सनली मुझे नहीं लगता कि ये सीरीज़ आपके टाइम का वर्थ करती है। तो आपको ये सीरीज़ देखनी या नहीं, ये आपके ऊपर है। और अगर आप लोगों ने ये सीरीज़ देख ली तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।